लाउडस्पीकर का बवाल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस की तरफ से ऐलान किया गया है कि 3 मई को अक्षय तृतीया होने के कारण राज्य भर में उसके कार्यकर्ता स्थानीय मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करेंगे। गौरतलब है कि 3 मई को ही ईद का भी त्यौहार है। पार्टी की तरफ से मंगलवार को इस मुद्दे पर राज ठाकरे के आवास पर एक बैठक रखी गई थी। राज ठाकरे से आप जानते ही हैं, बैठक के बाद पार्टी की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई। हालांकि पार्टी नेता नितिन सरदेसाई ने साथ ही कहा कि 3 मई के अल्टीमेटम पर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने पर ही अगली रणनीति तय की जाएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार अभी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत ही नियमावली जारी करने जा रही है। ये अच्छी बात है, ये हमारे आंदोलन का ही असर हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बताएं कि हाल के दिनों में राज ठाकरे की तरफ से मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर लगातार बयान दिया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर का विषय धार्मिक नहीं है, सामाजिक है और उसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि अगर 5 बार लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी दिन में 5 बार मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद भी कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि इस देश से उनका धर्म बड़ा नहीं हो सकता है। लोगों को परेशानी हो रही है, यह बात उन्हें समझ में आनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा था कि देश भर के सभी देशभक्त हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए। अभी रमज़ान चल रहा है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और ना ही कुछ कर रहा हूं, लेकिन 3 मई तक अगर उन्हें समझ नहीं आता है या अगर इस मुद्दे पर कुछ नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था से इन्हें अपना धर्म या लाउडस्पीकर ज़्यादा जरूरी लग रहा होगा तो फिर जैसे को तैसा जवाब देना जरूरी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां शुरू हैं। महाराष्ट्र या देश में हमें किसी भी प्रकार का दंगा नहीं चाहिए, ऐसा राज ठाकरे कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि जब बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से बिहारी, यूपी वाले जब महाराष्ट्र जाते हैं तो क्या वो हिंदू नहीं होते हैं? और जब हिंदू होते हैं तो उन्हें मारकर भगा दिया जाता है। तो फिर पूरे देश के हिंदुओं को आप किस तरीके से सम्मिलित करना चाहते हैं, इस पर भी समझना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि जब हमारे धर्म के लोग यात्रा निकालते हैं और उस यात्रा पर पत्थरबाजी होती है तो हमारे लोगों के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। बंधे हुए होते ही कहाँ हैं? दिल्ली देखिए, हर जगह देखिए, मस्जिदों पे ले आके झंडे लगा देना है, आखिर कहाँ बंद है? वो आगे कहते हैं कि हम भी पत्थर उठा सकते हैं। जो हथियार सामने वालों के पास हैं वो हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर ना करें। मध्य प्रदेश से एक तस्वीर आई, उस तस्वीर में एक आदमी पे आरोप है, वो आदमी के दोनों हाथ कटे हुए हैं। अब बताइए कि वो किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहा होगा। वो पान गुटके की गुमटी लगाता था जिसको तोड़ दिया गया, ये कह के कि वो पत्थरबाजी कर रहा था। जब उसके हाथ ही नहीं है तो पत्थरबाजी कैसे करेगा? और अगर इस तरीके के आरोप और ब्लेम लगाकर पूरे देश के सौहार्द को तोड़ा जाएगा, खराब किया जाएगा, फिर बढ़िया है राज ठाकरे जैसे लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।